आगे से बंदा का अना इसे कहाँ गई? अना इसे कहाँ? वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की जीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जबीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबां के सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे, वो जंगो जदल में हरासत में सजदे, लगा तीर जख्मों की हालत में सजदे, वो गारों की वहशत में पुरनूर सजदे, वो खंजर के साए में मसरूर सजदे, वो रातों को खलवत से मामूर सजदे, वो लंबी रकातों से मसहूर सजदे, वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल अतरदार सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तो बनते थे तलवार सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, नमाजी कहाँ है। माशाअल्लाह, जबरदस्त, जोरदार तालियां मुझे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। हमारे बुझे दिल से बेजार सजदे, ख्यालों में उलझे हुए चार सजदे, मुसल्ले है रेशम के बीमार सजदे, चमकती दीवारों में लाचार सजदे, रियाकार सजदे, नादार सजदे, बेनूर बेज़ूक मुर्दार सजदे, सरों के सितम से संसार सजदे, दिलों की नौसत से मसमार सजदे, है मफरूर सजदे, है मगरूर सजदे, है कमजोर बेजा माजूर सजदे, गुनाहों की चक्की में है चूर सजदे, घसीटे गुलामों से मजबूर सजदे, के सजदों में सर है भटकते हैं सजदे, सरासर सरों पे लटकते हैं सजदे, निगाहें खुजू में खटकते हैं सजदे, दुआओं से दामन झटकते हैं सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, नमाजी कहाँ है। चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तशनगी से तवज्जो के सजदे, मसीहा के आगे मदावा के सजदे, निदामत से सरखम शिकस्ता से सजदे, रज़ा वाले सजदे, वफा वाले सजदे, अमल की तरफ रहनुमा वाले सजदे, सराफा अदब इल्तिजा वाले सजदे, बहुत आजिज़ी से हया वाले सजदे, निगाहों के दरबान रोदार
सजदे, वो चेहरे की ज़ोहरा चमकदार सजदे, सरासर बदल दे जो किरदार सजदे, के बन जाए जीने के अतवार सजदे, खुजू की कुबा में यकीन वाले सजदे, लहद के मकी हम नशी वाले सजदे, खुशाफी महशर जबी वाले सजदे, खुशाफी महशर जबी वाले सजदे। वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है, नमाजी कहाँ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन मासूम बच्चों ने आज हम सब के दिलों पर दस्तक दी है, हमें जगाया है, हमें सोचने पर मजबूर किया है कि आज हम सबको खुद से एक सवाल करना होगा, क्या हम वाकई नमाजी हैं? क्या हम अजान की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं? क्या हम भी उन लोगों में शामिल हैं जिनके लिए ये पुकार है कि नमाजी कहाँ हैं? याद रखें, नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये मोमिन की पहचान है, ये अल्लाह से ताल्लुक़ का मजबूत जरिया है, ये हमारे दिलों का सुकून है, हमारी कामयाबी की जमानत है। जब इंसान सजदे में जाता है तो वो सबसे ज्यादा अपने रब के करीब होता है। किसी ने कहा है ना, बुलाती है अजान मगर दिल कहीं और है, बुलाती है अजान मगर कहीं दिल कहीं और है। बताओ ए मुसलमान ये कैसा शोर है, महराब मिंबर रो रहे हैं खामोशी से, महराब मिंबर रो रहे हैं खामोशी से, नमाजी नजर आते नहीं अब रोशनी से। आइए आज हम सब मिलकर यह अहद करें कि हम नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, हम 5 वक्त के नमाजी बनेंगे और अपने बच्चों को भी इस अजीम नियामत की तरफ लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। मोहतरम सामाईन, हर इदारे के कामयाबी के पीछे एक मजबूत क़ियादत, एक मुखलिस रहनुमा और एक बावकार शख्सियत का हाथ होता है। आज हमारे दरमियान भी एक ऐसी ही काबिल एहतराम हस्ती मौजूद है जिनकी मेहनत, रहनुमाई और इखलास ने इस इदारे को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया। उनकी शख्सियत, इल्म, हिकमत और क़ियादत का हसीन इम्तिजाज है और इनके अल्फाज हमेशा हमारे लिए मशाल राह साबित होते हैं। तो आइए इंतहाई अदब व एहतराम तालियों के साथ हम दावत देते हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर सर को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने कीमती ख्यालात से हमें नवाजे। तारीख रकम होती है रहबरों के कमाल से, तारीख रकम होती है रहबरों के कमाल से, कौमें संवरती है मुखलिस लोगों के ख्याल से। जिनके फैसलों में हो दानाई का नूर, जिनके फैसलों में हो दानाई का नूर, ऐसे कायद पे नाज करे हर एक शऊर। नसीम सर स्टेज के। Assalamu alaikum and a very good evening to all respected guests, dear parents and wonderful teachers and my dear students. आज ये मंच सिर्फ परफॉर्मेंस का मंच नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हमने अपने बच्चों का आज और आने वाला कल देख रहे हैं। आज का दिन सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है उनके हार्ड वर्क का, उनके ड्रीम्स का और उनके उन ख्वाब्स का जो उन्होंने अपने मन में सजाए रखे हैं। पेरेंट्स, सबसे पहले मैं दिल से उन सब पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हम सब पर भरोसा किया और अपने सबसे कीमती हिस्से यानी कि अपने बच्चों का एडिशन हमारे पास करवाया था। ये सिर्फ एडिशन नहीं था, ये एक अमानत थी, एक ट्रस्ट था।
यकीन मानिए कि हम इस अमानत को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक इज्जत और फख्र के साथ निभाते हैं। और मैं आज इस मन से आपसे वादा करता हूँ कि हम आपके बच्चों को सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएंगे। हम उन्हें सिखाएंगे कि कैसे गिरकर उठना है, हम उन्हें सिखाएंगे कि कैसे एक अच्छा इंसान बनना है, हम उन्हें सिखाएंगे कि सही और गलत में फ़र्क क्या है। क्योंकि असली एजुकेशन मार्क्स में नहीं होती, असली एजुकेशन उसके कैरेक्टर में छुपी हुई है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारा फोकस कभी भी दिखावे पर नहीं था। जैसे कि स्कूलों में आजकल बहुत ज़्यादा दिखावा होता है, उस पर बिल्कुल भी हमारा फोकस नहीं रहा। क्योंकि तालीम सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, तालीम सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, तालीम इंसान को इंसान बनना सिखाती है। आज के समय में एजुकेशन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रह गई है। आज ज़रूरत है बच्चों के कॉन्फिडेंस की, उनमें कम्युनिकेशन की, उनके डिसिप्लिन्स की और सबसे ज़रूरी उनकी वैल्यूज़ की। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ पढ़े लिखे न बने बल्कि ईमानदार, जिम्मेदार और समझदार एक अच्छे इंसान बने। डियर पेरेंट्स, कभी कभी हम मार्क्स के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं कि हम बच्चों को असली ग्रोथ देख ही नहीं पाते। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा बच्चा मार्क्स में 90% और 95% लेके आ रहा है लेकिन उसमें रेस्पेक्ट नहीं है, पैसेंस नहीं है, ऑनेस्टी, ईमानदारी नहीं है, तो क्या वो सच में एक एजुकेटेड पर्सन की तरह जा रहा है? क्या उस रास्ते पे चल रहा है जहाँ एक एजुकेटेड पर्सन को होना चाहिए? और अगर एक बच्चा एवरेज मार्क्स लाता है लेकिन वो रेस्पेक्टफुल है, कॉन्फिडेंट है एंड हार्ड वर्किंग है, तो क्या सच में वो सक्सेसफुल नहीं बन सकता? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बच्चा सक्सेसफुल नहीं बन सकता। हमारा फोकस यही है, हम आपके बच्चे को सिर्फ एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं करेंगे, उसकी ज़िंदगी के लिए उसको तैयार करेंगे। आज आपने अपने बच्चों को इस स्टेज पर देखा है, कोई आज आपने अपने बच्चे को इस स्टेज पर देखा, कोई बच्चा एक्टिंग कर रहा था, कोई कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, कोई कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहा था और कोई अपने टैलेंट से सबका दिल जीत रहा था। ये सब ओवरनाइट नहीं है, यानी ये सब एक दिन में तैयार नहीं हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ साफ नज़र आएगी, यहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ नहीं रहे थे, यहाँ बच्चे बदल रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, उनकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो रही थी, उनका स्टेज फियर खत्म हो रहा था। और आज जो आपने देखा, इसके पीछे उनकी मेहनत, टीचर्स के डेडिकेशन और उनका सपोर्ट और उनके अलावा आप सबका सपोर्ट। डियर पेरेंट्स, आज के समय स्कूल तो आसान नहीं है, लेकिन हर जगह आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन हर जगह आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जहाँ बच्चों को समझा जाए। हर जगह वो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जहां उसे गाइड किया जाए। हर जगह वहाँ इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जहां उसे ग्रो किया जाए, उसे सबसे बड़ी ताकत क्या है उसकी ये पहचान की जाए। हमारी टीम, हमारे टीचर्स, इन सबके लिए थैंक यू कि हमारे टीचर्स सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए ध्यान नहीं देते, वो हर बच्चे को इंडिविजुअली देखते हैं, समझते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को पहचानते हैं कि बच्चे में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, ये बच्चा कहाँ पे, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, यानी उसकी हर स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और जो कमियां हैं उनको दूर किया जाता है, उनको आगे बढ़ाते हैं। और मैं सिर्फ इस स्कूल का डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस स्कूल का डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं खुद एक मिशन का हिस्सा हूँ। ये मिशन है, मैं पर्सनली हर बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करता हूँ, हर टीचर के साथ बैठकर प्लानिंग करता हूँ कि बच्चे के फ्यूचर के लिए हमें और क्या बेहतर कर सकते हैं, हर चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मेरे लिए सिर्फ ये स्कूल नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे लिए वो कमिटमेंट है जो मैंने आप सब से एडिशन के वक्त की थी। स्कूल की सक्सेस सिर्फ टीचर्स या मैनेजमेंट और बच्चों पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो डिपेंड करती है स्कूल और पेरेंट्स के पार्टनरशिप पर।
हम जितनी मेहनत यहाँ करते हैं, अगर वही सपोर्ट हमें घर से मिले तो यकीन माने कि कोई बच्चा पीछे नहीं रह सकता। हम अपने बच्चों को पीछे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम उनके साथ सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उनको उनका घर पे सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उनको देख नहीं रहे। आपके बच्चे का फ्यूचर सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, हम और आप दोनों मिलकर ही उसके फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। मैंने एक साल में एक चीज नोटिस की है कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो हर कदम पर हमारा साथ देते हैं, हमारी बात को समझते हैं, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। मैं दिल से ऐसे पेरेंट्स को सैल्यूट करता हूँ जिन पेरेंट्स ने हमारा सपोर्ट किया, बच्चों का साथ दिया और उनको घर पे एजुकेशन पढ़ने के लिए उनका हौसला बढ़ाया। लेकिन हर जगह की तरह कभी कभी कुछ ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं जहाँ बातें गलत तरीके से समझ ली जाती हैं। ऐसा अक्सर देखा जाता है, टीचर्स बच्चों से कहना कुछ चाहता है लेकिन पेरेंट्स उस बात को नेगेटिव वे से लेके चलते हैं। बच्चे टीचर्स के कोई दुश्मन नहीं है। बच्चे से अगर कोई गलती होती है या कुछ भी पनिशमेंट की जाती है उसको, तो उसके भले के लिए होती है, ना कि हम उस बात को नेगेटिव वे से लेके जाएं और स्कूल में आकर अपने बच्चों को हम इतनी ज़्यादा लीनियंसी दे दें कि बच्चे का डर ही खत्म हो जाए। बच्चा फिर ये सोचता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे स्कूल में खड़े हुए हैं, फिर वो टीचर को टीचर नहीं मान रहा है। ऐसा अक्सर देखा जा रहा है और आजकल ये ज़्यादा होने लगा है। मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ बैठे हुए सारे पेरेंट्स या कोई भी पेरेंट्स ऐसा है, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ भी तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हम सब एक टीम है, हम और आप और टीचर सब एक टीम का हिस्से हैं। हमारा मकसद एक ही है और वो है आपके बच्चे का बेहतर फ्यूचर। इसलिए अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ बात को दिल में रखने के बजाय हमसे शेयर कीजिए। हम ना मिलें तो इस्राइल सर हैं, हमारे टीचर्स हैं, उनसे शेयर कीजिए। जब कम्युनिकेशन क्लियर होता है तो कहते हैं कि रिलेशन स्ट्रांग बनता है इंसान का। जब तक हम किसी के सामने अपनी बातें नहीं रखेंगे तो हम उसको बेहतर तरीके से समझ भी नहीं सकते हैं और उस रिलेशन को और स्ट्रांग नहीं बना सकते। अगर आपको लगता है कि ये सभी डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं तो हम आपका सपोर्ट चाहिए। हमें चाहिए कि अब आप हमारी सबकी हेल्प करें। आगे से ये अहद करें कि हम आपके लिए सपोर्ट करेंगे, आपके वर्ड से, ट्रस्ट में और आपके बिहेवियर, क्योंकि सच यही है कि इस स्कूल को आगे बढ़ाने वाले सिर्फ हम नहीं हैं। इस स्कूल की असली ताकत है पेरेंट्स। इस स्कूल की असली ताकत है पेरेंट्स। अगर आप साथ देंगे तो स्कूल सिर्फ ग्रो नहीं करेगा बल्कि एक मिसाल बनेगा। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एक स्कूल तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब टीचर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तीनों एक साथ खड़े होकर हमारा साथ दें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी टीम की बसीरत अफरोज और दिल को छू लेने वाले अल्फाज हम सब के दिलों में एक नई उम्मीद, एक नया हौसला और एक नई रोशनी पैदा की है। यकीनन आपकी रहनुमाई हमारे लिए मशाल राह है और आपके ख्यालात हमें कामयाबियों की राहों पर आगे बढ़ने की तरगीब देते हैं। हम दिल की गहराइयों से दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत, सलामती और मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए और हमें हमेशा आपकी कीमती रहनुमाई हासिल होती रहे। लफ्ज़ जब सच्चे हों तो असर छोड़ जाते हैं, लफ्ज़ जब सच्चे हों तो असर छोड़ जाते हैं, दिलों में उतर कर सफ़र छोड़ जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, तालीम इंसान को इज्जत देती है और जहालत इंसान को हंसी का निशाना बना देती है। आज हम आपके सामने एक ऐसी मिज़ाहिया पेशकश लेकर आए हैं जिसमें एक अनपढ़ नेता की दिलचस्प कहानी पेश की जाएगी जो हमें हंसाते हंसाते बड़े सबक आमोज बात भी सिखाएगी। तालीम से रोशन है इंसान की पहचान, तालीम से रोशन है इंसान की पहचान, जहालत में रह जाए तो खो दे अपनी शान। क्या खूबसूरत और दिल को खुश कर देने वाली ये जो हम आपके सामने पेशकश कर रहे हैं, तो उन प्यारे बच्चों को जोरदार तालियों के साथ खुश आमदीद कहिए।
गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे देश में नेता बनने के लिए डिग्री नहीं डायलॉग चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे नेता से मिलाने जा रहा हूँ जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन भाषण देने में प्रोफेसर हैं। हमारे जाने माने नेता चिंटू भैया का हम हार्दिक स्वागत करते हैं तालियों से। नमस्कार नमस्कार, आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। जो अपनी गाड़ियों में आए हैं उनको नमस्कार, और जो दूसरों की गाड़ियों में ठूस ठूस के आए हैं उनको भी नमस्कार। भाइयों का नमस्कार, को तो बहुत सारा नमस्कार। अरे सर जी कहाँ है? सर जी ये हमारा असाइनमेंट नेताजी असिस्टेंट मैं कि तू हट भी से। और इधर बॉडी पार्टनर नहीं नेताजी बॉडीगार्ड। मैं कि तू हट भी से। नेताजी बैठिए। हमारी चारपाई किधर है? चारपाई नहीं नेताजी, चेयर। इधर ये चेयर क्या होता है रे? चारपाई को चेयर कहते हैं नेताजी, लेकिन हम तो कभी इसमें बैठे नहीं है। आप बैठ जाइए। अच्छा सर जी आप कहते तो बैठ जाते। अच्छा नेताजी, हम आपका टूटेगा तो नहीं ना? हाँ। अच्छा नेताजी, हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो पास आ जाए सर जी, तो क्या माइक से दूर ही नहीं रहना चाहिए? अच्छा नेताजी, हम आपका इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं। जी लीजिए। आपका जन्म कहाँ हुआ? इधर ये इंटरव्यू क्या होता है? साक्षात्कार नेताजी, साक्षात्कार। अच्छा अच्छा जी लीजिए। आपका जन्म कहाँ हुआ? उसका जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ था। इधर नेता मैं कि तू हट पीछे। सर जी हमारा जन्म हुआ इंडिया में। और नेताजी मैं ये पूछ रहा हूँ कि भारत के किस इलाके में हुआ? इलाका कुत्ता का होता है, हम शेर के घर में पैदा हुए हैं। और नेताजी मैं ये पूछ रहा हूँ कि भारत के किस राज्य में हुआ? अरे ये 4 दिन के चूजे क्या जाने राज्य क्या होता है, आप बात आगे बढ़ाइए ना। अच्छा नेताजी, जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। इधर ये जनरल नॉलेज क्या होता है रे? सामान्य ज्ञान नेताजी, सामान्य ज्ञान। अच्छा 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 जी करिए। चांद पर पहला कदम किसने रखा? कैसी नॉनसेंस वाली बात करते हैं आप सर जी। चांद पे पहला कदम रखा अम्मा स्ट्रॉन्ग ने। अम्मा स्ट्रॉन्ग? अम्मा स्ट्रॉन्ग ने नेताजी, नीला आर्मस्ट्रॉन्ग। नेता मैं कि तू हट पीछे। वही जो ये कह रहा है नीला आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा नेताजी, ये बताइए दूसरा कदम किसने रखा? कैसी नॉनसेंस वाली बात करते हैं आप सर जी। जब पहला कदम ही उसी ने रखा तो क्या आगे लंगड़ी करता हो गया था? अगर दूसरा कदम भी तो उसी ने रखा होगा ना। अच्छा नेताजी, राजनीति की बात कर लेते हैं। जी करिए। आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? इधर ये गवर्नमेंट क्या होता है रे? सरकार होती है नेताजी, सरकार। अच्छा अच्छा हमारी सरकार चल रही है राम भरोसे सर जी। नेताजी, राम भरोसे क्या होता है? यह है हमारा डाउनलोड में ना काम सारे ये करता है और अंगूठा हम लगाते हैं। देखिए फिर वापस एक लैपटॉप पे ना यही छोरा कोई जो आयो। अच्छा नेताजी, डेमोक्रेसी की बात कर लेते हैं। इधर ये अंग्रेजी चपड़ कर रहा है। अब ये डेमोक्रेसी क्या होता है रे? प्रजातंत्र नेताजी, प्रजातंत्र। अच्छा अच्छा आपने जनता के लिए क्या किया? जोरदार तालियां हो जाए बच्चों के हौसला अफजाई के लिए। बहुत कुछ किया था, हमने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। जो हमने पिछले साल गर्मियों में कंबल बांटे थे, कंबल जनता को। अरे नहीं जानवरों को। क्यों? अरे जानवरों से दूध मिलता है, वो भी हैवी प्रोटीन वाला। अरे जनता का क्या, 150 करोड़ की जनता हो गई है, कुछ मरेंगे तो धरती का बोझ कम होएगा ना। अच्छा नेताजी, पिछले साल गांव में आग लगी थी तो आपने क्या किया? हमने क्या किया था? बहुत कुछ। हमने बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ। जो मर गए उनको हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और जो घायल हो गए उनको शमशान घाट पहुंचा दिया, और जो बच गए उनको 5 रुपया का चंदा देके फ्री कर दिया। अच्छा नेताजी, आपकी पार्टी जनता को कुछ संदेश देना चाहती है? मैं अपनी जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से हमें विजय बनाए, और जो चाय से न माने उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाए। गोली मार दूंगा दोनों को। अच्छा नेताजी, महंगाई के बारे में बताइए। नेताजी महंगाई के बारे में बताइए, आपकी फोन खुल जाएगी, जल्दी से बात खत्म कीजिए। अच्छा
भाभी का फोन आ रहा है, एक बार शायद सब्जी कह रही है। हेलो हेलो। तो दोस्तों, हंसी मजाक अपनी जगह है, नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। सही नेता चुनना ही हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू। वाह, क्या खूबसूरत और दिल को खुश कर देने वाली पेशकश थी। हमारे बच्चों ने न सिर्फ हमें हंसाया बल्कि एक अहम पैगाम भी दिया कि बगैर तालीम के इंसान जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। किसी ने क्या खूब कहा है, इल्म की शमएं जलाओ तो अंधेरा मिट जाए, इल्म की शमएं जलाओ तो अंधेरा मिट जाए, जहालत के साए में हर ख्वाब बिखर जाए। हमारे बच्चे इस कॉमेडी के जरिए हमें ये सबक मिलता है कि हमें तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम कामयाब इंसान बन सकें और माशरे में इज्जत हासिल कर सकें। मोहतरम सामाईन, अब हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं। आज हम एक ऐसे मौजू की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमारी जिंदगी का निहायत अहम हिस्सा है, और वो है बेहया और नजरें झुका के रखना, जो सिर्फ एक नसीहत नहीं बल्कि एक मुकम्मल किरदार की पहचान है। वो है हया